पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू देखते हैं क्या है। इन मैनी कंपनीज पर्सनल मैनेजमेंट ड्यूटीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग असाइन टू द लाइन मैनेजर। देखो क्या कह रहा है कि बहुत सी कंपनियों में क्या है कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है उसकी ड्यूटीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग वाई द असाइंड टू द लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर मतलब एचआर मैनेजर, लाइन मैनेजर, ऐसे जो मैनेजर के टाइप होते हैं वैसे कंपनी में होते हैं, तो उस तरीके की यहाँ पर बात कही गई है। दो द कंसेप्ट ऑफ एचआरएम फर्स्ट अपीयर्ड इन 1980। देखो एचआरएम की जो कंसेप्ट है वो कब अपीयर हुई, मतलब उसका उगम जब कब हुआ था, तो 1980 में यहाँ पर कह रहा है। व्हाट आर द रोल प्लेड बाय एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर के द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है कंपनी में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रोल, स्ट्रैटेजिक रोल, तो बोथ ए एंड बी, सी इज आवर आंसर। एचआर मैनेजर क्या करता है, दो तरीके के रोल यहां पर निभाता है। एचआरएम फंक्शंस डज नॉट इन्वॉल्व। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, चौथा ये देखिए। अब एचआरएम के फंक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं है, वो कह रहा है। तो देखो मार्केटिंग जो है ना वो एचआरएम का फंक्शन नहीं होता, तो सी इज आवर आंसर। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये हमारे एचआरएम के फंक्शंस होते हैं। HRM aims to maximize employees as well as the organizational effectiveness। देखो HRM का एम्स क्या होता है, एम्प्लॉयज को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, और उसके साथ साथ हमारी जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसका एक्सपेंशन करना, उसको इफेक्टिवनेस करना, उसकी परिणामकारकता जो होती है उसे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपेंसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गिव द नेम ऑफ द कंसेप्ट। देखो यहाँ पर जो दो लाइन में यहाँ पर कह रहा है कि इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं भाई, जिस कंसेप्ट के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन, मोटिवेशन ये सब कुछ आता है, तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, एचआरएम इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिमेंशन ऑफ द पीपल। एचआरएम प्राइमरली किससे कंसर्न होता है, देखो पीपल से, डिमेंशन ऑफ द पीपल। या Which of the following is not a function of normally performed by the HR department? HR डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्मली कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं किए जाते, तो डी इज आवर आंसर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय रिलेशन, पे एंड रिवॉर्ड, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म किए जाते हैं, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज नॉट परफॉर्म बाय द HR मैनेजमेंट, HR डिपार्टमेंट। या क्वेश्चन नंबर 9, HRM is the process of bringing employees and क्या कह रहा है, HRM जो ना प्रोसेस है, ब्रिंगिंग एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को लाना, एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, और उनको एकत्रित करना ताकि वो काम कर सके कंपनी में, सो दैट द गोल्स आर मेड, दिस शोज दैट द HRM इज अ पीपल ओरिएंटेड। तो ये बात क्या करते हैं, ये जो लाइन है ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि HRM जो है वो पीपल ओरिएंटेड है, या पीपल ओरिएंटेड तरीके से काम हो जाता है HRM के अंतर्गत। Which of the following is not a goal of HRM? अब HRM का गोल क्या नहीं है भाई, ऐसा पूछ रहा है। तो ए है इंटीग्रेशन ऑफ HRM विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बी प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड ह्यूमन बिहेवियर दैट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड सी इज क्रिएशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दैट कैन इजीली अडॉप्ट चेंज। सो आवर आंसर इज डी, टू इंडोर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो है ना कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर लेना, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की डिलीवरी करना, ये हमारे एचआरएम का काम नहीं होता, तो ए, बी एंड सी एचआरएम के काम हो सकते हैं। व्हाट इज द मीन बाय द एक्रोनिम ऑफ HCM। देखो HCM जो है ना उसका एक्रोनिम पूछ रहा है, एक्रोनिम विद शॉर्ट फॉर्म या, सो यू कैन से ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। HCM स्टैंड फॉर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड HRM स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सो इससे बहुत से शॉर्ट फॉर्म भी पूछता है क्वेश्चन में, तो इसे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following terms was used before the language of the modern HRM? HRM के पहले कौन से टर्म वहां पर यूज किए जाते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस, ऑल ऑफ दिस। सो डी इज आवर आंसर। मतलब वो क्या कह रहा है कि मॉडर्न HRM, लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न HRM, तो क्या कहे भाई, मतलब उसके अलग अलग नाम है ना, तो ये 3 यहाँ पर दे रहे हैं। Which function of the management process requires a manager to establish goals and standards and to develop rules and procedures? देखो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना।
वो कौन सा फंक्शन है जो मैनेजमेंट का, कौन सा फंक्शन जिसमें प्रोसेस रिक्वायर मैनेजर टू एस्टेब्लिश गोल्स, जिसमें मैनेजर को क्या करना, अपने गोल्स स्थापित करने की, हाँ भाई इस कंपनी को ये गोल्स अचीव करने, एंड स्टैंडर्ड्स मतलब मानकी प्रमाणक कि आज इस बंदे को इतना काम करना है, कल इसका कितना करना है, इससे ये करवाना है। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग के अंदर कवर हो जाती है, नियोजन, या यू कैन से अकॉर्डिंग टू टेलर्स डिफरेंशियल प्लान। देखो दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट, आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा शायद, या देख लीजिएगा, ये देखो, ओके डन। क्या है क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू टेलर्स डिफरेंशियल प्लान द वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू हिज डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। टेलर का डिफरेंशियल प्लान क्या कहता है भाई, तो टेलर ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस क्षमता के आधार पर काम करता है, उसकी जितनी क्षमता है, उसकी जितनी कैपेसिटी उस काम को करने की, उसके आधार पर उसको पैसे दे दिए जाए। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन रिमोरेशन, रिमोरेशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ द रिमोरेशन, रिमोरेशन का कंपोनेंट कौन है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स आएगा इसका। व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स को आप अल्टरनेट नेम क्या देख सकते हो, पेमेंट बाय रिजल्ट दे सकते हो। या उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है क्या आपको, ये देखिए, which importance is emphasized by the reinforcement and expectancy theory person actually experience what, which of the following is challenge mentioned in the remuneration, remuneration में क्या कौन कौन से चैलेंज है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, पे सेक्रेसी, कंपेरेबल, वर्थ, ऑल ऑफ दिस अबव, ये तीनों भी आपके चैलेंजेस आएंगे, आपको रिमोनेशन में आएंगे। विच ऑफ द वेज कंसेप्ट इज हायर देन फेयर वेज, हायर क्या कह रहा है, हायर है मतलब वेज कंसेप्ट जो है हायर है फेयर वेज से, तो कौन सी लिविंग वेज। कंपनसेशन कैन बी बेनिफिट्स, कंपनसेशन कैसे हो सकते हैं भाई, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, तो बोथ ए एंड बी, दो तरीके के कंपनसेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेजेस रिप्रेजेंट्स आर्ली रेट ऑफ पे, अब वेजेस क्या रिप्रेजेंट करती है, ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, ये देखिए वेजेस, एक मिनट, ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ लिए है लेकिन आपने दिखा है आपको, है ना, तो देख लीजिएगा सब कुछ। वेजेस रिप्रेजेंट्स आर्ली रेट्स ऑफ पे, वेजेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि आर्ली रेट ऑफ पे, मतलब 1 घंटे में आपने इतना काम किया तो इतना, इस 1 घंटे का आपको इतना पैसा मिलेगा, अगले 1 घंटे का, इस तरीके से। सो इट्स कैन बेस ऑफ द आर्ली ईयर। इंसेंटिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट्स बाय रिजल्ट्स, देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है ये, तो इस तरीके का भी आता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंसेंटिव्स डिपेंड अपॉन, इंसेंटिव्स किस पर आधारित होते हैं, प्रोडक्टिविटी पे, सेल्स पे, प्रॉफिट्स, तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, सॉरी देखो मतलब कौन से फैक्टर है जो एम्प्लॉइज का जो कंपनसेशन होता है उसको प्रभावित करते हैं, तो लेबर मार्केट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लेबर यूनियन से, तो ऑल ऑफ दिस अबव, डी इज आवर आंसर। एनी कंपनसेशन प्लान मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल एंड एक्सेप्टेबल। द क्वेश्चन नंबर 27 इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिमोनेरेशन, देखो रिमोनेरेशन का पार्ट नहीं है कह रहा है, नॉट, सो कौन सा नहीं है, रिमोनेरेशन मॉडल उसका पार्ट नहीं है, तो भाई जॉब एनालिसिस जो है ना उसका पार्ट नहीं है, बट द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब हायरार्ची इट्स कम्स अंडर द पार्ट ऑफ रिमोनेरेशन। इन लिस्ट, एक मिनट क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, या देखो 28 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 28, इन लिस्ट रिमोनेरेशन सिस्टम्स आर प्रिवेलेंट अमंग, रिमोनेरेशन जो सिस्टम है हमारे को प्रिवेलेंट है अमंग में, किस किस में प्रिवेलेंट है भाई, प्रिवेलेंट है well established firms, companies with mature products, companies with limited competition, so all of these about D is our answer. So let's thanks for watching these videos। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एडवांस अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग और आज का ही HRM, तो हमने 4 टॉपिक पर MCQs के वीडियो बना के रखे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और एक एक वीडियोस को देख लीजिए, MCQs को नोट डाउन कीजिए, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आ सकते हैं, ठीक है। और कल से हम इन्व्हायरमेंट स्टडी मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी MCQ बनवणार आहोत,
सो स्टे कनेक्टेड विथ, एंड आफ्टर ऑल जब इन्वायरमेंट स्टडी के एमसीक्यू होंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी पर भी एमसीक्यू बनाने वाले। सो लेट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो अपने सभी दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी का भी भला हो सके। या